अजीज बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। पैगाम अल्लाह के साथ जीनत शाहिद हाजिर है। तर्जमा सूरत बकरा आयत नंबर 170 से 173 तक। और जब उन काफरों से कहा जाता है कि इस कलाम की पैरवी करो जो अल्लाह ने उतारा है, तो वो कहते हैं कि नहीं, हम तो उन बातों की पैरवी करेंगे जिन पर हमने अपने बाप दादों को पाया है। भला क्या इस सूरत में भी उनको यही चाहिए जब उनके बाप दादे दीन की जरा भी समझ ना रखते हों और उन्होंने कोई आसमानी हदायत भी हासिल ना की हो। और जिन लोगों ने कुफर को अपना लिया है, इनको हक की दावत देने की मिसाल कुछ ऐसी है जैसे कोई शख्स उन जानवरों को जोर जोर से बुलाए जो हाँक पुकार के सिवा कुछ नहीं सुनते। ये बहरे, गूंगे, अंधे हैं, लिहाजा कुछ नहीं समझते। ऐ ईमान वालो, जो पाकीज़ चीजें हमने तुम्हें रिज़्क के तौर पर अता की हैं, इनमें से जो चाहो खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर वाकई तुम सिर्फ उसी की बंदगी करते हो उसने तो तुम्हारे लिए बस मुर्दार जानवर, खून और सुअर हराम किया है, नीज वो जानवर जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा गया हो। हाँ, अगर कोई शख्स इंतहाई मजबूरी की हालत में हो और इन चीज़ों में से कुछ खा ले, जबकि उसका मकसद ना लज्जत हासिल करना हो और ना वो ज़रूरत की हद से आगे बढ़े, तो उस पर कोई गुनाह नहीं। यकीनन अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है। आयत नंबर 174 से 176 तक। हकीकत यह है कि जो लोग अल्लाह की नाजिल की हुई किताब को छुपाते हैं और इसके बदले थोड़ी सी कीमत वसूल कर लेते हैं, वो अपने पेट में आग के सिवा कुछ नहीं भर रहे। क़यामत के दिन अल्लाह इनसे कलाम भी नहीं करेगा और ना इनको पाक करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हदायत के बदले गुमराही और मगफरत के बदले अजाब की खरीदारी कर ली है। चुनाचे अंदाजा करो कि ये दोज़ख की आग सहने के लिए कितने तैयार हैं। ये सब कुछ इसलिए होगा कि अल्लाह ने हक पर मुश्तमिल किताब उतारी है, और जिन लोगों ने ऐसी किताब के बारे में मुखालफत का रवैया इख्तियार किया है, वो ज़िदा ज़िदी में बहुत दूर निकल गए हैं। आयत नंबर 177। नेकी बस यही तो नहीं है कि अपने चेहरे मशरक या मगरब की तरफ कर लो, बल्कि नेकी ये है कि लोग अल्लाह पर, आखिरत के दिन पर, फरिश्तों पर और अल्लाह की किताबों और उसके नबियों पर ईमान लाएं और अल्लाह की मोहब्बत में अपना माल रिश्तेदारों, यतीमों, मस्कीनों, मुसाफिरों और साइलों को दें और गुलामों को आज़ाद कराने में खर्च करें और नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें। और जब कोई अहद कर लें तो अपने अहद को पूरा करने के आदी हों और तंगी और तकलीफ में नेज़ जंग के वक़्त सब्र व इस्तक़लाल के खूगर हों। ऐसे लोग हैं जो सच्चे कहलाने के मुस्तहिक हैं, और यही लोग हैं जो मुत्तकी हैं। आयत नंबर 178 से 180 तक। ए ईमान वालो, जो लोग जानबूझकर नाहक कत्ल कर दिए जाएं, उनके बारे में तुम पर कसास का हुक्म फर्ज कर दिया गया है। आज़ाद के बदले आज़ाद, गुलाम के बदले गुलाम और औरत के बदले औरत ही को कत्ल किया जाए। फिर अगर कत्ल को इसके भाई यानी मकतूल के वारिस की तरफ से कुछ माफ़ी दे दी जाए, तो मारूफ तरीके के मुताबिक खून बहा का मुतालबा करना वारिस का हक है, और उसे खुश असलूबी से अदा करना कातिल का फ़र्ज है। ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक आसानी पैदा की गई है और एक रहमत है। इसके बाद भी कोई ज्यादती करे
तो वो दर्दनाक अजाब का मुस्तहिक है। और ए अक्ल रखने वालों, तुम्हारे लिए कसास में जिंदगी का सामान है। उम्मीद है कि तुम इसकी खिलाफ वर्जी से बचोगे। तुम पर फर्ज किया गया है कि अगर तुम में से कोई अपने पीछे माल छोड़कर जाने वाला हो, तो जब इसकी मौत का वक्त करीब आ जाए और वो अपने वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों के हक में दस्तूर के मुताबिक वसीयत करे। ये मुत्तकी लोगों के ज़िम्मे एक लाजमी हक है। आयत नंबर 181 से 184 तक। फिर जो शख्स इस वसीयत को सुनने के बाद इसमें कोई तब्दीली करेगा, तो उसका गुनाह उन लोगों पर होगा जो उसमें तब्दीली करेंगे। यकीन रखो कि अल्लाह सब कुछ सुनता जानता है। हाँ, अगर किसी शख्स को ये अंदेशा हो कि कोई वसीयत करने वाला बेजा ज़रफ़दारी का या गुनाह का इर्तिकाब कर रहा है और वो मुतल्लका आदमियों के दरमियान सुलह करा दे, तो उस पर कोई गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए हैं, जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो। गिनती के चंद दिन रोज़े रखने हैं। फिर भी अगर तुम में से कोई शख्स बीमार हो या सफ़र पर हो, तो वो दूसरे दिनों में इतनी ही तादाद पूरी कर ले। आयत नंबर 184 और 185। गिनती के चंद दिन रोज़े रखने हैं। फिर भी अगर तुम में से कोई शख्स बीमार हो या सफ़र पर हो, तो वो रोज़ दूसरे दिनों में उतनी ही तादाद पूरी कर ले। और जो लोग इसकी ताकत रखते हों, वो एक मिस्कीन को खाना खिलाकर रोज़े का फदिया अदा कर दे। इसके अलावा अगर कोई शख्स अपनी खुशी से कोई नेकी करे, तो ये उसके हक में बेहतर है। और अगर तुमको समझ हो, तो रोज़े रखने में तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतरी है। रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया और लोगों के लिए सरापाई हदायत और ऐसी रोशन निशानियों का हामिल है जो सही रास्ता दिखाती और हक व बातिल के दरमियान दो टोक फैसला कर देती हैं। लिहाजा तुम में से जो शख्स भी ये महीना पाए, वो इसमें ज़रूर रोज़ा रखे। और अगर कोई शख्स बीमार हो या सफ़र पर हो, तो वो दूसरे दिनों में इतनी ही तादाद पूरी कर ले। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का मामला करना चाहता है और तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा करना नहीं चाहता, ताकि तुम रोज़ों की गिनती पूरी कर लो। और अल्लाह ने तुम्हें जो राह दिखाई, इस पर अल्लाह की तकबीर कहो और ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। 99 और 190। लोग आपसे नए महीनों के चांद के बारे में पूछते हैं। आप उन्हें बता दीजिए कि ये लोगों के मुख्तलिफ मामलात के और हज के औकात मुतय्यन करने के लिए हैं, और ये कोई नेकी नहीं है कि तुम घरों में उनकी पुश्त की तरफ से दाखिल हो, बल्कि नेकी ये है कि इंसान तकवा इख्तियार करे और तुम घरों में उनके दरवाज़ों से दाखिल हुआ करो और अल्लाह से डरते रहो, ताकि तुम्हें फलाह हासिल हो। और उन लोगों से अल्लाह के रास्ते में जंग करो जो तुमसे जंग करते हैं, और ज़्यादती ना करो। यकीन जानो कि अल्लाह ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। ये था तर्जुमा 190 तक, आयत नंबर 190 तक, और आयत नंबर 191 से 193 तक है। तुम उन लोगों को जहां पाओ कत्ल करो और उन्हें इस जगह से निकाल बाहर करो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला था, और फितना कत्ल से ज़्यादा संगीन बुराई है।
और तुम इनसे मस्जिद हराम के पास उस वक़्त तक लड़ाई ना करो जब तक वो खुद इसमें तुमसे लड़ाई शुरू ना करें। हाँ, अगर वो तुमसे इसमें लड़ाई शुरू कर दें तो तुम इनको कत्ल कर सकते हो। ऐसे काफिरों की सज़ा यही है। फिर अगर वो बाज आ जाए तो बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। और तुम उनसे लड़ते रहो यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे और दीन अल्लाह का हो जाए। और अगर वो अगर वो बाज आ जाए तो समझ लो कि तशद्दुद सिवाय जालिमों के किसी पर नहीं होना चाहिए। आयत नंबर 194-195। हुर्मत वाले महीने का बदला हुर्मत वाला महीना है और हुर्मतों पर भी बदला के अहकाम जारी होते हैं। चुनाचे अगर कोई शख्स तुम पर कोई ज्यादती करे तो तुम भी वैसे ही ज्यादती उस पर करो जैसी ज्यादती उसने तुम पर की हो, और अल्लाह से डरते रहो और अच्छी तरह समझ लो कि अल्लाह उन्हीं का साथी है जो उसका खौफ दिल में रखते हैं। और अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करो और अपने आप को खुद अपने हाथों हलाकत में ना डालो और नेकी इख्तियार करो। बेशक अल्लाह नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है। आयत नंबर 196। और हज और उम्रा के लिए पूरा पूरा अदा करो। हाँ, अगर तुम्हें रोक दिया जाए तो जो कुर्बानी मुयस्सर हो और हज और उम्रा अल्लाह के लिए पूरा पूरा अदा करो। हाँ, अगर तुम्हें रोक दिया जाए तो जो कुर्बानी मुयस्सर हो अल्लाह के हुजूर पेश कर दो और अपने सर उस वक़्त तक ना मुंडवाओ जब तक कुर्बानी अपनी जगह ना पहुंच जाए। हाँ, अगर तुम में से कोई शख्स बीमार हो या उसके सर में कोई तकलीफ हो तो रोज़ों या सदके या कुर्बानी का फदिया दे दे। फिर जब तुम अमन हासिल कर लो तो जो शख्स हज के साथ उम्रे का फ़ायदा भी उठाए वो जो कुर्बानी मुयस्सर हो अल्लाह के हुजूर पेश करे। हाँ, अगर किसी के पास उसकी ताकत ना हो तो वो हज के दिनों में 3 रोज़े रखे और 7 रोज़े उस वक़्त जब तुम घरों को लौट जाओ। इस तरह ये कुल 10 रोज़े होंगे। ये हुक्म उन लोगों के लिए है जिनके घर वाले मस्जिद हराम के पास ना रहते हों। और अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। आयत नंबर 197, 198, 199 और 200। हज के चंद मुतय्यन महीने हैं। चुनांचे जो शख्स इन महीनों में एहराम बांधकर अपने ऊपर हज लाज़िम कर ले तो हज के दौरान ना वो कोई फहश बात करे, ना कोई गुनाह, ना कोई झगड़ा, और तुम जो कोई नेक काम करोगे अल्लाह उसे जान लेगा। और हज के सफ़र में ज़्यादा राह साथ ले जाया करो क्योंकि बेहतरीन ज़्यादा राह तकवा है। और ए अकल वालो, मेरी नाफरमानी से डरते रहो। तुम पर इस बात में कोई गुनाह नहीं है कि तुम हज के दौरान तजारत या मजदूरी के ज़रिए अपने परवरदिगार का फजल तलाश करो। फिर जब तुम अरफात से रवाना हो तो माशरे हराम के पास जो मुज़दलिफ़ा में वाक़या है अल्लाह का जिक्र करो और उसका जिक्र इसी तरह करो जिस तरह उसने तुम्हें हदायत की है, जबकि उससे पहले तुम बिल्कुल नावाकिफ थे। इसके अलावा ये बात भी याद रखो कि तुम उसी जगह से रवाना हो जहाँ से आम लोग रवाना होते हैं और अल्लाह से मग़फ़िरत मांगो। बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है।
پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا اس طرح ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو۔ اب بعض لوگ تو وہ ہیں جو دعا میں بس یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔